हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा इग्नू का जो एग्ज़ाम फॉर्म वो रिलीज हो चुका है इग्नू के साइट पर। तो उसके रिगार्डिंग जो नया जो एग्ज़ाम फॉर्म है उसके रिगार्डिंग क्या कुछ रूल्स रेगुलेशन है, क्या कुछ है, उसी के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, पहले तो आप लोगों को जाना पड़ेगा जो इग्नू का जो साइट है ना, वहाँ पर जाना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो मैं तो यहाँ से पहले से ये ओपन है। तो आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, सॉरी मेरा डेटा कनेक्शन ऑफ है, तो अभी इसको ऑन किया। तो अभी इस यहाँ पर आपको लिखना होगा इग्नू। देखिए इग्नू डॉट ए सी डॉट इन, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इग्नू डॉट ए सी डॉट इन, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी उसके रिगार्डिंग आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिएगा आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। ये आप लोगों को मोबाइल से कैसे करना है मैं आपको वही दिखा रहा हूँ। तो अगर आप लोग अपने डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप से करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सेम ही प्रोसेस है। ठीक है, उसका शायद कुछ पेज कुछ डिफरेंस आएगा, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ से कैसे करना है। अगर आप लोग ओपेरा मिनी से करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा डेस्कटॉप साइट लिखा होगा, तो उसका जो ऑप्शन है वो आपको ऑन कर देना होगा। ठीक है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप का जो वर्जन है उस तरीके से यहाँ पर ओपन हो चुका है। ठीक है, तो मैं तो डेस्कटॉप मोड में नहीं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ यही दिखाया आप लोगों को कि कैसे दिखता है डेस्कटॉप मोड पर। ठीक है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो अब इसको आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपके सामने देखिए आ जाएगा ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जाम फ्रॉम जून 20, ये वाला मैं बोल रहा था। ठीक है, तो जून 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर आपका जो टोटल जो रूल्स रेगुलेशन है ये सब कुछ आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ कुछ पॉइंट मैं आपको आपके सामने यानी कि आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो वही सिर्फ शायद आप लोगों के लिए काफ़ी होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ कुछ चीज़ यहाँ पर मेंशन किया है कि जैसे कि हम लोग पहले का जो एग्ज़ाम फीस था 150 रुपीज़, अभी उसको इंक्रीज़ करके 200 रुपीज़ कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो अलॉटमेंट के रिगार्डिंग जो कोविड के चलते जो प्रोसेसिंग जो था पहले वाला जो एग्ज़ाम में, वही प्रोसेसिंग यहाँ पर भी सेम ही यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर लिखा है देखिए, द यूनिवर्सिटी विल ट्राई टू accommodate the students in the examination center opted by them. In case the seating at the center has exhausted, they are advised to select the alternate exam center under the jurisdiction of the same regional center. However, the university has right to shift the students from one exam center to another exam center due to COVID-19 protocols in any other region. That means शायद आप लोगों को समझ में आ गया है कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो जहाँ पर मान लीजिए अगर आप एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पर चूज़ करेंगे वो वाला एग्ज़ाम सेंटर का जो प्रिंसिपल होगा, जो सर होगा, वो लोग अगर चाहेंगे कि कुछ कोविड के चलते या फिर कुछ अन्य कोई अगर प्रॉब्लम के रिगार्डिंग वो लोग चाहेंगे तो अपना जो एग्ज़ाम सेंटर है वो उसी जगह से दूसरा कोई जगह पर शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये था पहले वाला। और दूसरा वाला जो मैंने आपको बताया कि इग्नू का मैंने जो एग्ज़ाम का जो फीस है वो 150 से 150 के अभी 150 रुपये नहीं है, अभी ये 200 रुपीज़ हो गया है। ठीक है, और दूसरा जो नियम है, अगर आप लोग किसी कारणवश अगर आप लोग मान लीजिए कि दिसंबर का जो 21 का जो 2020 का जो एग्ज़ाम का जो फॉर्म फिलअप किए थे आप लोगों ने, अगर मान लीजिए कि किसी कारण की वजह से अगर आप लोग वो एग्ज़ाम अगर नहीं अटेंड कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप जब भी यहाँ पर जो डिक्लेरेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद जब प्रोसीड करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों का जो पहले वाला यानी कि दिसंबर 2020 का जो जैसे फॉर्म फिलअप किए थे आप एग्ज़ाम का, वही आपके सामने आ जाएगा। तो सेव वहाँ से आपको सबमिट कर देने से वो सबमिट हो जाएगा, तो इसके चलते आपको कोई भी पेमेंट करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर मेंशन किया है। ठीक है, और अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए अब आपने शायद 10 सब्जेक्ट के लिए दिसंबर 2020 में आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किए थे। ठीक है, तो उसके चलते मान लीजिए आपका अगर 5 सब्जेक्ट में क्लियर हुआ है, बाकी 6 सब्जेक्ट लेफ्ट हैं, तो वही सब्जेक्ट के लिए आपको दोबारा से कोई भी फॉर्म नहीं फिलअप करना पड़ेगा। वो जो एग्ज़ाम है वो आप लोग यानी कि वन टाइम के रिगार्डिंग कुछ प्रोसेस है यहाँ पर, जिसके चलते आप लोग बहुत आसानी से उस एग्ज़ाम आप अटेंड कर सकते हैं, ये वाला एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। ओके, ठीक है, तो अभी ये कुछ प्रोसेस है। और दूसरा एक चीज़ यहाँ पर बताया गया है, अगर मान लीजिए आपका जो यानी कि
अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो आप लोग बहुत आसानी से यहाँ पर देखिए, ये वाला जो मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर अगर कोई भी और दूसरा कोई जानकारी अगर लेना है आप लोगों को, तो आप लोग बहुत आसानी से इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं जो यहाँ पर मेंशन किया है, 01129572209। ठीक है, तो जितना जो कुछ भी यहाँ पर जो रूल्स रेगुलेशन है उसके चलते। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मगर मान लीजिए अगर आपने 2020 दिसंबर 2019 में एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप किए थे उसके चलते जो फरवरी में जो एग्ज़ाम का जो आयोजित किया गया था, उस एग्ज़ाम में आप लोग परीक्षा में आप लोग बैठे भी थे, मगर उसका रिजल्ट अभी तक आपको नहीं मिला है। ठीक है, तो उसके चलते यहाँ पर बताया गया है कि आप टाइम वेस्ट ना कीजिए, आप तुरंत इसका जो फॉर्म है, अगर मान लीजिए 17 ओके। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मैं आपको शायद नहीं बताया, तो इसका जो लास्ट डेट है यहाँ पर दिखाई, शायद आप लोग देख सकते हैं कि 17 मई से लेकर, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको, 17 मई से शुरू हुआ है। ठीक है, तो 15 जून तक का ये लास्ट डेट है। ये एटलीस्ट ये श्योर है कि ये जो 15 जून का जो डेट है वो 30 जून तक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये दिन ये डेट एकदम परमानेंट नहीं है, ये शायद बढ़ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जो चीज़ बता रहा था, अगर मान लीजिए आप लोगों ने दिसंबर 2020 एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किए थे, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपका अगर रिजल्ट नहीं आया है, जो फरवरी का जो एग्ज़ाम का जो परीक्षा जो आयोजित किया गया था, तो उसके रिगार्डिंग वहाँ पर आप लोग परीक्षा भी अटेंड किए थे, मगर उसका रिजल्ट आप लोगों को अभी तक नहीं मिला है। तो यहाँ पर कहा गया है कि आप लोग समय नष्ट ना करें, आप तुरंत जाकर आपका जो ये वाला जो फॉर्म है ये आपको फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई भी मान लीजिए उसके बाद जो 15 जून तक यहाँ पर जो समय दिया गया है, तो उसके पहले आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना होगा। उसके रिगार्डिंग मान लीजिए अगर आपको जो हॉल टिकट अपलोड करने से पहले अगर आपका ग्रेड कार्ड अपडेट हो जाता है, उसके चलते जो जिस सब्जेक्ट के लिए आप लोग इस फॉर्म ये जो एग्ज़ाम फॉर्म जो फिलअप किए हैं, तो उस सब्जेक्ट में अगर आपका पासिंग मार्क्स आ जाता है, तो उसके चलते आपका जो आपका जो पेमेंट है वो आप रिफ़ंड कर सकते हैं, यानी कि रिफ़ंड पा सकते हैं। तो उसके चलते यहाँ पर कुछ प्रोसेस एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि इन केस ऑफ द ओके। और एक चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि इसके चलते शायद आपका जो अमाउंट है वो और रिफ़ंड का प्रोसेस को आपको अवेलेबल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो दिखाया गया है, ये जो 3 डॉट है, यहाँ पर आप लोगों को दिखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, द रिजल्ट शैल बी विद हेल्ड कैंसिल फॉर द स्टूडेंट हु हैव टेकन बैक द एग्जामिनेशन फी तो चार्ज बैक प्रोसेस फ्रॉम द कंसर्न्ड बैंक। यानी कि अगर मान लीजिए ग्रेड कार्ड में अगर आप लोगों का अगर नंबर अगर कंप्लीट होकर आ गया, ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने के बाद, तो उसका जो जितना पेमेंट आपको आप लोग यहाँ पर देंगे, वही पेमेंट आप लोगों के पास रिटर्न होकर आ जाएगा। आपका जो अकाउंट होगा ना, जिस अकाउंट से आप लोग पेमेंट करेंगे, वही अकाउंट पे आपको लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसा ही कुछ बताया गया है। ठीक है, तो और एक चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि हॉल टिकट जो है वो आप लोगों को एग्ज़ाम के 7 से 10 दिन पहले आप लोगों को मिल जाएगा, जिसके रिगार्डिंग आप वो हॉल टिकट लेकर आपको परीक्षा में बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जो यहाँ पर जो प्रोसेस है, जो रूल्स रेगुलेशन है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा या फिर कोई भी क्वेरी हो है जानने के लिए, तो आप लोग प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज पर आ सकते हैं, वहाँ से आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, तो वहाँ से भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ऑन क्लासरूम का, वहाँ पर मैं आप लोगों के जो BCA का जो 6 सेमेस्टर का जो स्टडी मटेरियल है, उसका PDF मैंने वहाँ पर अपलोड पहले से ही वहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पर विजिट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए ऑब्वियसली। सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ से आप लोग बहुत आसानी से आपका जो जिस सेमेस्टर का स्टडी मटेरियल चाहिए आप लोगों को, उस सेमेस्टर का स्टडी मटेरियल का PDF जो है वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिक्लेरेशन जो प्रोसेस है यहाँ पर टिक कीजिए, और प्रोसीड टू फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको नया वाला एक पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्रोग्राम कोड और एनरोलमेंट नंबर लिखने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को एकदम दिखा देता हूँ। तो BCA मैं डाल दिया यहाँ पर, मान लीजिए। तो यहाँ पर मेरा जो एनरोलमेंट नंबर है मैं वो भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सिलेक्ट रीजन, यहाँ पर आपको जो स्टेट है, रीजन है, वो आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेरा तो है कोलकाता, तो मैं यहाँ पर कोलकाता दे दूँगा। उसके रिगार्डिंग सबमिट कीजिए। तो उसके रिगार्डिंग देखिए क्या आता है। देखिए एक एग्ज़ाम का जो फॉर्म जो है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या कुछ चेंजेस आया है इस एग्ज़ाम फॉर्म के रिगार्डिंग, कैसे आप लोगों को फिलअप करना है। तो शायद आप लोगों को क्लियर हो चुका है।
तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को, क्योंकि ऐसे ही मैं इग्नू के रिलेटेड या फिर अदर कोई एजुकेशनल रिलेटेड मैं बहुत वीडियो यहाँ पर अपलोड मैं करता हूँ, ठीक है। और हाँ दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फेसबुक पेज का जो लिंक है वो भी दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी वहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग जाइए वहाँ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे फेसबुक पेज पर लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और हाँ दोस्तों, इस अभी जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के चलते प्लीज़ दोस्तों बिना कारण के बाहर ना निकलिए। अगर बाहर निकलेंगे तो प्लीज़ आप लोग सेफ्टी याद रखना और हाथ को सैनिटाइजिंग करना ना भूलें, ठीक है। अच्छे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू, गुड बाय।